नल तक तोड़ दिया है, चापानल उखाड़ दिया है, पंखा तक जला दिया है, मुसल्ला तक फाड़ दिया है। ईद खत्म, जीद खत्म। अब हम ही लोग हैं, दो चार गो पुराने पुराने नमाजी जो पहले से है। एक मस्जिद में वही 15-20 नमाजी हैं। अगर 20 नमाजी हैं भी तो उसमें 5 नमाजी मुफ्ती, 5 नमाजी पीर और 6 नमाजी चुगलखोर। इमाम की हालत खराब। आपके यहाँ नहीं, आप लोग तो सब अच्छे हैं। आप लोग नहीं, ये सब जो है कटक के उस पार की बात बता रहे। आप लोग टेंशन में नहीं लीजिए। मेरी माँ बहने बहु बेटियां भी आई है, बड़ा सुकून से बैठी है। 2-4 बातें उनको भी बता देते हैं ताकि सुबह चर्चा करेंगे कि झारखंडी बाबा आए थे, बहुत अच्छी बात बोल के चले। अच्छा, थोड़ी देर सुनिए कुछ नौजवानों के। नौजवान को क्या तकरीर करके सुनाएंगे, कहाँ तकरीर करेंगे, किनके बीच करेंगे। ये मुसलमान जो एक चांद देख के मस्जिद भर देता है और दूसरा चांद देख के मस्जिद खाली कर देता है, इन लोगों को क्या समझा के करेंगे। जो चैन गर्दन में चैन पहने, गर्दन में सिकड़ी पहने, चैन पहने, हाथ में काड़ा है, बाल खड़ा है, जलसा में घूम रहा, इनको तकरीर करके सुना। मेरे दोस्त, आज पूरी दुनिया रो रही है। आज तुझे जगह जगह पे टारगेट किया जा रहा है। कभी आपने सोचा जब तेरा बेटा घर से निकले तो आधार कार्ड देखने के जांच के नाम पे मार दिया जा रहा है। जानवर के नाम पे मेरे मुसलमान बेटों को, जवानों को सड़कों पे पीट पीट के मारा जा रहा है। बेटियां कॉलेज स्कूल जाए तो निकाब नोच ले रहा है। हमारे मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे तोड़ दिया जा रहा है। हमारे मदरसों को हम आतंकवाद का अड्डा बता के ताला लगा दिया जा रहा है। कभी आजान पे सवाल उठा रहा है, कोई नमाज पे सवाल उठा रहा है, कोई मुसलमान पे सवाल उठा रहा है, कोई कुरान के खिलाफ बोल रहा है, कोई मुसलमान को मिटाने के खिलाफ बोल रहा है। लेकिन याद रखना मुसलमानों, हमने करबला की तारीख पढ़ी है। जुल्म करने वालों की जिंदगी लंबी नहीं होती है। 72 हफ्ते एक तरफ था, 22,000 खा पी के पहलवान आया था, पूरी दुनिया ने देख लिया। जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान दुनिया से मिट गया और सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है, लाजवाब। तू अपने इस्लाह ये अपने कौम पे, जो अपने समाज के, अपने कौम में, जो अपने इस्लाम में, जो अपने धर्म में जो चीज है उसको तू फॉलो कर। हम लोग के जिम्मा छोड़ दी, कोई तमीज नहीं, ना अकीदा पे मजबूत है। रिश्ता भी कर रहा है तो जहां तहां रिश्ता करना। हम हैं फातिया वाले, हम हैं हलवा वाले, हम हैं झंडा वाले, हम हैं डंडा वाले, हम हैं गौस वाले, हम हैं खाजा वाले, और जाके कर लिया खिचड़ी वाले। जब हम हलवा वाले हैं तो रिश्ता हलवे वाले से करेंगे, खिचड़ी वाला से करेंगे। खिचड़ी वाले से क्यों करें? खिचड़ी वाले से क्यों करें? ताकि मुसाफा करोगे तो दोनों ठीक से रहो। हजरत वो भी तो मुसलमान है, वो भी तो दाढ़ी रखता है, तो आसाराम भी दाढ़ी रखता है, जाके समझी बना लो। दाढ़ी से अकीदा पता नहीं चलता। अकीदा वो है जब आपका बेटा सड़कों पे चलेगा, जबान से कहेगा, मस्जिद जाएगा, फजर की नमाज पढ़ेगा, मैं में सीना तान के कहेगा मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे। बेटा सुन रहा है? अरे सुन रहे हो? जलसा सुनो। कहाँ से सुनोगे? दिल से। कहाँ से? दिल कहाँ है बेटा? 6 साल उम्र है, ठोकता है दिल कहाँ है। ये लोग दिल का मास्टर, इन लोगों को क्या पता? एकदम दिल, इन लोगों से पूछो दिल क्या होता है। इन लोग के कॉपी चेक करो जो स्कूल में पढ़ता है, 8वां 7वां 6ठा 5वां पढ़ रहा है, और कॉपी में कुछ लिखे या ना लिखे, दिल बना के तीर मार के छोड़। बोले ये क्या है? बोल दिल घायल है। ये नौजवान लड़का है, बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा है। कुछ लोग मुझको देखने आया। अब एक आदमी बोला झारखंडी बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते। हम बोले कहाँ? बोले हमारे मोबाइल में। हम बोले बेटा हम तेरे मोबाइल में निकलते हैं ये ताजुब नहीं है, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते। एक आदमी बोला बाबा आपका हम फैन हैं,
1.5 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज जिंदा देख लिए। सही बात है, एक एक क्लिप वायरल, एक एक वीडियो वायरल है। अभी रमजान में नहीं देखा, 20 रमजान से रोजा रखना नहीं, नमाज पढ़ना नहीं, ले बाजार और दे बाजार, कम वायरल हुआ। हर दुकानदार इसी वीडियो को बजा बजा करके कितना कपड़ा बेची। सही बात है, लेकिन मेरी माँ बहने आप लोग ऐसे नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए। मेरी माँ बहने सोचती होगी कि मौला कहाँ से आया। सही बात है मेरी माँ बहन, आपको मजार नहीं जाना है। मसल के आला हजरत में औरतों को मजार जाना मना है। मजार औरतें नहीं जा सकती, मर्द जाए। अगर औरतों को मजार जाना जायज होता तो जनाजे में क्यों नहीं लेके जाते? जनाजे में लेके जाओ। आजकल हजरत मजार पे देखिएगा, अगर 50 मर्द है तो 75 औरतें। और शोहर लाके छोड़ दिया है, शोहर लेके जा रहा है, अपनी बीवी को जाके उर्स में घुमा रहा है और बड़का झुलवम झुला रहा है। और जाके मोड़ में कहता मौलाना इस्लाम खतरे में। हम बोले बेटा इस्लाम खतरे में नहीं, तेरी बीवी खतरा में। बड़का झुलवम झूल रही है कि इस्लाम खतरे में। अरे मेरा इस्लाम कितना कमजोर नहीं कि खतरे में आ जाए। अरे खतरे में किसी और का धर्म होगा जो खतरे में आएगा। मेरा मजहब तो खतरों से लोगों को बाहर निकाला है। मेरा इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में तुम हो, तेरा समाज है, तेरी सोच है, तेरी औलाद है, तेरा मोहल्ला है, तेरी सोसाइटी है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, पैगाम इस्लाम। पासबान अजमत सरकार हैं मुजाहिदे मिल्लत। पासबान अजमत सरकार है मुजाहिदे मिल्लत। वासिफ शान शहे अबरार है मुजाहिदे मिल्लत। और मैं कहाँ जाऊं दरे मुजाहिदे मिल्लत को छोड़ के, इल्म नबी के हसी दरबार है मुजाहिदे। खाली सुनना, सुबह जाके चर्चा करना है और तकरीर कहाँ करें। इनके बीच में कुछ लोग, इतने लोग बैठे, कम से कम इसमें से 10% लोग बोतलबाज हो, दारू एकदम कुछ चिल्लम खींचता हो। आप लोग नहीं कुछ, बल इस्लाम खतरे में, खींचो बेटा चिल्लम। आज शादी में देखो, मुसलमान के घर की शादी, मौलाना की तनख्वाह बढ़ाने का ये पूरा खानदान को मम चला जाएगा। इमाम की तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे, फातिहा करने देगा 10 रुपया 20 रुपया 10 टका 5 टका देता है, वो भी फटा पुराना। औलमा से गुजारिश है कि अब जब भी फातिहा पढ़ने बैठेंगे देख लीजिएगा, अगर 100 रुपया है तो मुसल्लम बैठ के फातिहा पढ़ना, 10-20 टका देखिएगा ऊपर से फूंक के निकल जाएगा। क्या हुआ? बल हो गया, पढ़े नहीं हजरत, बल 20 रुपये में खाली फूकेंगे, वही काफी है। बाप मर जाए तो बेटा कुरान पढ़ने के लायक नहीं, मौलाना कुरान पढ़े, मौलाना फातिहा पढ़े, मौलाना क्या कहते हैं जनाजा पढ़ाए, तीजा वही 40वां वही, सब काम मौलाना करे तो मौलाना तनख्वाह फिर क्यों ना बढ़े। बहुत अच्छे, सही बात। एक मुर्गी अगर ले आता है ना, मुर्गी घर में, मुर्गी जब सोचे मुर्गी खाने की चीज है, उसको हर जबह करके खा सकते हो, लेकिन नहीं, मदरसा मस्जिद के गेट में यतीम की तरह खड़ा है। मौलाना साहब थोड़ा मुर्गी जबह कराने है, वो भी देशी नहीं, पोल्ट्री, जिसको जोर से फूंक दो तो अपने गर्दन कट जाए। अरे बल इस्लाम खतरे में। मेरे दोस्त, कभी आपने सोचा, ईद में देखे थे 5-5 हजार का कपड़ा पहन के गया था, इतर लगाया था आदिल कादिर वाला, वो 500 टका इतर ऐसे लगा के ईदगाह पहुंचा। इमाम ने कहा ईद की नमाज 6 ज़ैद तकबीर के साथ 2 रकात वाजिब पढ़ना है, हाथ उठाना है, छोड़ देना, उठाना है, फिर बांधना है, छोड़ना है, बांधना है, सुनना है, सुनते गए, भूलते गए। इमाम ने कहा अल्लाहू अकबर, हथवा उठा के बीच में आगे वाला देख रहा कि गिराया है कि नहीं गिराया। बोले इस्लाम खतरे में। बोले नहीं बेटा, ईदगाह में तुम्हारा हाथ खतरे में। 50 साल से ईदगाह जा रहा है, ईद की नीयत याद नहीं।
50 मुर्दा दफन कर दिया, अब तक दुआए जनाजा याद ना कर सके। कभी गौर किया, बाप को दफन किया, दादा को दफन कर दिया, अब तक मिट्टी देने की 2-3 सूरत याद नहीं, आयत याद नहीं कर सके। बोलो तुम क्या करोगे? मस्जिद में जाते हो, नमाज पढ़ने का ढंग नहीं, वजू का तरीका नहीं, खाने का तरीका नहीं, ना गुस्ल फराज गुस्ल जानते हो, ना फराज नमाज जानते हो, ना फराज वजू जानते हो। कब तक इस तरह खिलौना खेलोगे? इन छोटे छोटे बच्चों को मकतब से जोड़ दो, मदरसों से जोड़ दो, स्कूल में भेज दो, किताब पोथी पकड़ा दो, ताकि वो बच्चे पढ़ेंगे। मस्जिद के मदरसे में पढ़े, मोहल्ले में पढ़ के निकलेगा और वो कुरान पढ़ेगा, कॉलेज जाएगा, इंजीनियर जाएगा, बनेगा, ताकि जब इंजीनियर के पोस्ट पे बैठेगा तो ऐसे वैसे गुस्ताख नहीं, बल्कि आशिके मुस्तफा बन के बैठे। क्या पैगाम है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेके घूमे। 12 साल का लड़का है, अश्लील वीडियो देख रहा है। 13 साल का लड़का है, नंगी नंगी तस्वीर मोबाइल में देख रहा है। 5 साल का बच्चा है, वो भी मोबाइल। अरे 3 महीना, 6 महीना का बच्चा, 8 महीना का बच्चा, 10 महीने का बच्चा, साल भर का बच्चा, माँ गोद में बैठा करके मोबाइल देखा देखा के भात खिलाती है। ले 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 ले, मोबाइल ही खिला दो बेटा, टावर में चला रहा है। जो माँ मोबाइल दिखा के बच्चों को खाना खिलाए, वो बच्चा कैसे गुलाम गोश बनेगा? वो कैसे गुलाम अली बनेगा? तुम तो बचपन में मोबाइल दिखाया है, अब जवानी में वो बच्चा घर से बाहर है। जो रोना रोते हो मौलाना मेरे बेटे मेरे बस में नहीं है। तुमने अपने बच्चों को, जिस वक्त तेरा गोद मकतब था, मैं तेरा गोद मदरसा था। एक माँ का गोद मकतब होता है, माँ का गोद मदरसा होता है, माँ का गोद यूनिवर्सिटी होता है, माँ का गोद विश्वविद्यालय होता है, माँ का गोद सबसे बड़ा मकतब होता है। उसी गोद में माँ अगर बैठा करके उस बच्चे की जबान पे अल्लाह अल्लाह की बोली बुला देता, वो बेटा आगे चल करके कभी भी हया बेशर्म नहीं होता। गोद में बेटा होता तो गुलाम हुसैन नजर आता, गोद में बेटी होती तो कनीज़े फातिमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत। आप लोग थक गए जी, माशाअल्लाह। इसी को बार बार खोलिए पढ़नाई, बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा। ये मोहब्बत है, इससे बड़ी मोहब्बत ये है। हाँ माशाअल्लाह। देखिए मेरी तकरीर 2 बजे बाद होती है हजरत, जब मजमुआ एकदम मायूस हो जाता है। हजरत दे रहे हैं, माशाअल्लाह, वाह। अब इस टाइम में कहिएगा नारे तकबीर अल्लाह, मजमा चूंकि मुरझा जाता है। 2 बजे रात के बाद मेरी तकरीर होती है, हर जगह यही हाल है। खतीब हिंदुस्तान कते कते कब्रिस्तान तक पहुंचा देता है। तब इज्तिमा को कैसे जल्दी माइक दे दिया, वरना कहीं 2:30-3 बजे देता है हजरत मजमा। क्या मोहब्बत है। बस इसी तरह मोहब्बत को जिंदा रखिए, तकरीर मेरी होती है। जब जब हम मोबाइल देखेंगे समझ जाए कि झारखंड का रिचार्ज खत्म हो रहा है। बस आप लोग 1-2-4 आदमी उठा बैठी कीजिएगा, तकरीर बढ़ते रहेगी। इनकमिंग उधर से बंद तो आउट गोइंग इधर से बंद। जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। आपकी मर्जी। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। आजा, क्या दीवाना है आप, हाथ में कुछ लेके नहीं आए। अरे माशाअल्लाह, मोहब्बत है एकदम। निकाल दीजिए, निकाल दीजिए, मेरे बाद कोई मौला नहीं। हाँ माशाअल्लाह। क्या बोले? गुम होगा तो हाजिर कर देगा ना, ये किसी का गुम नहीं हुआ है, आपका अपना पर्सनल है। माशाअल्लाह जी। जो किसी का अगर कुछ गुम हो जाए, खो जाए, तो ला करके डायरेक्ट नकीब साहब को दे दीजिए। देखिए हजरत, क्या नहीं, क्या मोहल्ले का नाम है? सगड़ी। हाँ, गुलामाने ताजुशरिया, गुलामाने ताजुशरिया कमेटी। अरे माशाअल्लाह, गुलामाने ताजुशरिया कमेटी। 50 का नोट मिला, देखे आपने, 100 का भी मिला, देखे आपने, 200 का भी मिला, देखे आपने, लेकिन 500 नहीं मिलेगा। आप मिलेगा, देखेंगे, मिलेगा, मिलेगा। सुभान अल्लाह। अरे 2 घंटा बोल दें, कितनी देर बोले? अरे कितनी देर बोले, बोलिए ना। 1:30 बजे से मैं शुरू किया था ना, कितने के बजे? 2 बजे। कितने बजे शुरू किए थे? 2:45 बजे शुरू किए हैं। 2:45 तक बोलना है, सुबह तक
सुबह तक बोल देंगे। अब उड़ीसा में क्या है पता नहीं, एम्बुलेंस का जो 108 नंबर है कॉल करके बुला लीजिए। सुबह तक बोलेंगे, लेकिन याद रखना पर डे तकरीर होती है। कल इस टाइम में मेरी तकरीर बिलासपुर में होगी, कल बिलासपुर में, परसों बीजापुर में। बिलासपुर से 500 किलोमीटर कल सफर करना है। यहाँ से 500 किलोमीटर आज सफर करेंगे, फिर वहाँ से 500 किलोमीटर। और कल भी हम बालेश्वर में थे, पर डे यही हाल है। फिर वहाँ से पटना निकलेंगे फ्लाइट से। सोच के देखिए, इतनी उम्र होने के बाद ही पर डे सफर करना ये कम बड़ी ताज्जुब की बात नहीं है। लेकिन मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना बूढ़ा आदमी बैठा है, कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे उस दिन जाजपुर के उस पार में। 3-4 बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा। बोल काहेल बैठेंगे हजरत, जब जन्नत नहीं जाएंगे तो बैठ के का होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो रब का हुक्म होगा। क़यामत के दिन हिसाब होगा आपके बाद। जन्नती जन्नत के तरफ, जहन्नमी जहन्नम के तरफ। जो जन्नती होंगे रब का मोहर लगेगा और सभी जन्नतियों को अल्लाह जवान बना के जन्नत अता करेगा। सुभान अल्लाह। तो नमाज पढ़िए जवानी में, तब देखो जवानी की मजा। नमाज हम लोग कब पढ़ते हैं? बुढ़ापे में। 20 साल पहले मस्जिद में कुर्सी देखते थे, 15 साल पहले, 10 साल पहले। अभी हर मस्जिद में 10-20 कुर्सी देखिएगा। 5, 6, 7 पूरी जिंदगी में जाके मोड़ में खाली है ना, पकौड़ी खाया, घुगनी खाया, चुगली किया, चाय पिया। और जब कमर जवाब दे गई तब जाके कुर्सी जाकर के ऐसे पढ़ता है। 5 साल बचोगे तो पलंग भी देखोगे मस्जिद में, पलंग बिछा देगा। नमाज पढ़ना जानता कुछ नहीं है, मत पूछे स्टाइल। भैया नमाज पहले सीखो, नमाज सीखो। ये मस्जिद में जो उलमा रखते हैं, इनसे कब फायदा हासिल करोगे? सिर्फ ये अजान देंगे, नमाज पढ़ाएंगे, यही काम करेंगे। इनसे कुछ सीखिए भी। छोटे छोटे बच्चों को भेजिए मकतब स्कूल, वो बच्चे पढ़ेंगे। बेटी को भेजो, बेटा को भेजो। तब नहीं, आजकल बेटियां भी मोबाइल ले लेके चलने लगी। कॉलेज जा रही है मोबाइल लेके, क्या है फोन कर रही है। अजीब हाल है, उसमें कुछ रहे ना, लेकिन मोबाइल, बेटी मोबाइल ले लेके घूम रही है। और जहाँ माँ बाप है वहाँ टावर गायब हो जाता है। जहाँ माँ बाप है वहाँ टावर नहीं आता है, और वहाँ से हट के उधर वहाँ टावर नहीं, पूरा पावर आ रहा। उसको भी देखो, बेटी पर नजर रखो। मौलाना पर नजर क्या रखते? घर की बेटी बेटा पर नजर रखो। बेटा 1.5 बोतल पी के 1:30 बजे रात शराब पी के घर घुस रहा है, उस पर नजर नहीं। मौलाना अगर आधा घंटा मोड़ में चौक में जाके होटल में बैठ जाए, ये मौलाना का आदत ठीक नहीं है। मोड़ में बैठता है, होटल में बैठता है, तो क्या करेगा? दरख्त में बैठेगा। अजब हाल है। मौलाना पर नजर न रख, घर के बेटा बेटी पे नजर रख। आपको नहीं पता है कि हमारे भारत के धरती पे ऐसे ऐसे संगठन ने जन्म लिया है कि आपकी बेटियों को अपने जाल में फांसने के लिए कितने फेक आईडी बनाए इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, और बना के उसको सोशल मीडिया में डाला। गलत गलत वीडियो आप देखें, फेक आईडी। अंदर में जाओगे तब पता चलेगा। ऊपर से इस्लामी नाम रखा है, मुसलमान का नाम रखा है। अब लड़की का नाम से फॉलो कर दिया, उधर से रिक्वेस्ट भेज दिया, उधर से है ना ब्लैक कर दिया, है ना एक्सेप्ट कर लिया, उधर से हाय चलने लगा। अब वो लड़की वीडियो देख रही है, इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाल रही है। बोल, जिस बेटियों को कनीज़े फातिमा बनना था, घर के अंदर रहना था, पर्दे के ख्याल करना था, कुरान को तिलावत करना था, 5 वक्त नमाज पढ़ना था, शौहर की इज्जत करना था, आवाज को कम करना था, आज वो बेटियां मोबाइल लेके यहाँ वहाँ घूम रही है। फिर क्यों रोना रोते होते बेटियों की इज्जत को तार किया जा रहा है? आज भी उन बेटियां हिफाजत में है जिनकी बेटियां कनीज़े फातिमा बन के घर में जीते। बहुत अच्छा पैगाम, वाह, दर्द दिल है। मोबाइल चलाती है लड़कियां, लड़का ज्यादा एक्टिव लड़कियां हो। क्या लग रहा है? आप जो चीज नहीं जानिएगा वो फट से बता देंगे। कहां से रील भरना है, कहां से क्या करना है, वो सब। अब उधर से हाय हुई चल रहा है। लिखते 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 11-12 बजे रात तक चैट। दिमाग हुआ खराब। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम देखते देखते दिमाग में काम नहीं किया, सीधे लड़का मोबाइल में लिख दिया आई लव यू।
लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हो गया है प्यार, काम काज ठप, प्यार ऊपर। अब लड़का उल्टा लिख दिया, आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। काश उन बेटियों को पढ़ा दिया होता, गैर के मर्दों के लड़कों के मोबाइल में चैट न करती, वो बेटियां सोते सोते जबान से कहती मैं सो जाऊं, या मुस्तफा कहते कहते अरे खुले आंख सल्ले आला। वाह 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 वाह, क्या बात। ये जलसों में आओ तो दो चार बात सीख के जाओ। मेरी माँ बहने, तू मजार जाना छोड़, तू शोर से मोहब्बत कर, अपने घर के अंदर रह, पर्दे के ख्याल कर, आवाज को नीचे कर, निगाह को किसी घरों से मत लड़ा। शोहर मजदूरी करके, काम करके, घर से बाहर से जब घर घुसे तो तुम अपने शोहर के पास जाना, लेकिन खाली हाथ मत जाना। कहें सुभान अल्लाह, अरे जोर से कहो सुभान। जब कोई बीवी शोहर के पास जाए तो खाली हाथ ना जाए। एक जगह बोला कि झारखंडी बाबा, तब क्या पिस्तौल ले जाए? हम बोले नहीं, एक गिलास पानी भरना। मेरी माँ बहन, शोहर घर आए, वो पानी मांगे या ना मांगे, प्यास लगे या ना लगे, धूप हो, गर्मी हो, ठंडा हो, बरसात हो, मतलब नहीं, वो तेरा शोहर है, तुम उनकी बीवी हो, ये तेरा घर है, तुम अपने हक अदा करो। पानी का गिलास भरना, दोनों हाथ से पकड़ना, आहिस्ते से जाना, शोहर को देखना, मुस्कुरा के शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में बैठ जाना। एक जिहाद में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के हाथ में एक गिलास पानी दे के बगल में बैठ। आजकल की बहू बेटी देगी पानी, दोनों हाथ से देती है, अरे मुंह देख के देगी, देख के बैठेगी, अगर देगी भी तो गिलास इधर, मुंह इधर। आपके यहाँ नहीं है, आपके यहाँ नहीं है, कटक के बाहर, यहाँ ठीक ठाक। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग दूध के धुले हुए, आप लोग क्या टेंशन लेंगे वो सब। मेरी माँ बहन, आज मुसलमानों के घर में, क्योंकि जिस धर्म को हम फॉलो करते हैं उस धर्म में नापाक रहना नहीं चाहिए। जिस धर्म को फॉलो करते हैं उस धर्म में शराब हराम है, जिस धर्म को फॉलो करते हैं उसमें लॉटरी हराम है, जुआ हराम है, ज़िना हराम है, शराब हराम है, नाच हराम है, गाना हराम है, डीजे हराम है। फिर तुम क्यों अपने बेटों के शादी में डीजे बजाते हो? क्यों बेटों के शादी में पटाखा फोड़ते हो? क्यों बेटों के शादी में डांस करते हो? तुम मसलक के आला हजरत वाले हो, और जो मसलक के आला हजरत वाले होंगे वो नाच गाना नहीं करेगा। हमारे मसलक में नाच गाना बजाना हराम है, हराम है, हराम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा, सदाए हबीब कॉन्फ्रेंस। शादी में पटाखा फोड़ता है मेरे दोस्त, जब पटाखा फोड़ के घर में बहू लाते हो, बीवी आती है। अब तुम एक दिन पटाखा फोड़ के घर में बीवी ले आया, अब बीवी डेली घर में बम फोड़ रही, तब मौला पास दौड़ा, हजरत हजरत मेरा बेटा बहू बस से बाहर है। हम बोले बस से बाहर है तो टोटो में चढ़ा होगा। जिस दिन बस में करना था उस दिन पटाखा फोड़ रहा था, आज तेरी बीवी बम फोड़ रही, तुम क्यों मौला पास तोड़ रहा है? और जाके मिसाइल मंगवा लो ईरान से, दो चार को छोड़ो। पटाखा फोड़ता है, एक दिन नाच के शादी करोगे, तेरी बीवी सास ससुर को जिंदगी भर नचाएगी। नचा रही उंगली में शोर को। आज कौन मर्द है को बीवी के बस में नहीं है? बीवी के बस में, बीवी जो कह दे, माँ के छोड़ो तो छोड़ दो, बहन को छोड़ो तो छोड़ दो, भाई के घर मत जा, बहन के घर मत जा, यहाँ मत बैठ, वो मत बैठ। क्या लगता है आपकी बीवी आपको रिमोट कंट्रोल जो है ना, वो आपके हाथ बीवी रखी हुई है, आपको जहाँ जहाँ करेगी। इसलिए कि जब तुम शादी कर रहा था वो तुम बुलेट लिया था, KTM गाड़ी लिया था, तुम बहुत कुछ बेटी बाप से लिया था। अब वो सोच ली है कि ये मेरा गुलाम है। मेरी माँ बहन, शोहर को तुम गुलाम न समझो, शोहर को बादशाह बना दोगी, तुम रानी बन के रहोगी। शोहर की रजा में रब की रजा है, शोहर राजी होंगे तो रब राजी। जरूरी है। आप लोग थक गए? नहीं थके? आप लोगों को सुनने मन करता है, उठने मन करता है, उठने इधर नहीं आने मन करता है, खाली सुनने मन करता है। बेटा बैठ जा, बैठ जा, बेटा बैठ। लड़का लोग दीवानगी है, लड़का लोग भी मेरा फैन है। इतना फैन का चक्कर में अभी ट्रेन में वो फैन पूरा वायरल हो गया। देखे कि नहीं? यही सब बाबा, एक फोटो आगे पीछे लड़का। मेरे दोस्त, तो फोटो खींचना खिंचवाना दोनों हराम, दोनों मना। मास्टर के इलाज को मना है कि नहीं?
लेकिन औरतें शादी घर गए हैं, शादी घर, अरे कभी शादी घर जाके देखो। ये मेरी माँ बहन है, शोहर के पास बनना चाहिए था। जैसे कि बाल, माथे के बाल को, सर के बाल को, चूल को संवारना है, आंखों में काजल, चेहरा सजाना है, सुंदर मुखड़ा, बेहतर चेहरा, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, बेहतर साड़ी पहन के शोहर के पास जो बीवी जाके खड़ी होती है, किताबों में आया है कि 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। कैसे आपकी बीवी बन संवर के जाके आएगी और उसको आप देख लोगे चेहरा और खुश हो जाओगे, तो आपकी बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। लेकिन बीवी सब आती है बन संवर के, मगरिब के टाइम में आप बाहर से घर आते हैं काम करके, बीवी सब देखिएगा मगरिब होते होते उसका मुंह देखना भूत की तरह, लगता है चुड़ैल घर में घूम रहा है। नहीं बनेगी, संवरेगी नहीं। शोहर के सामने संवरना ये बेहतर तरीका है और ये सवाब भी है। लेकिन नहीं, जब मोहल्ले में शादी हो, गांव में शादी हो, मोहल्ले में शादी है, आज बाराती है, आज वलीमा का खाना है, तब बहू बेटियों का स्टाइल देखना, 1.5 घंटा फेस वॉश, पूरा चेहरा क्रीम पाउडर लगा के शादी घर जाइएगा हजरत, ऐसे ऐसे लड़कियां बन संवर के शादी घर में जाती है और लगता है कि मोहल्ले की बहू बेटी नहीं बाहर की है, नहीं पहचान पाता है। हम ब्यूटी पार्लर से वापस चेहरा सजा सजा के, एक लड़का तो अपनी बीवी नहीं पहचान पाया, इतना खतरनाक बन के बैठी थी, बार बार देख रहा था, बीवी देख रही है, कौन चीज देख रहे, वो आप ही हैं। अरे वाह, घरवाम भूत की तरह, यहाँ बड़ा सुंदर है, क्या बात है, मतलब घर में आप अकेले देखते, यहाँ सब देखते। वाह मेरी माँ बहन है, अगर आपकी नीयत ये है कि मेरा चेहरा गैर मर्द देखे, ये गुनाह है, अपने शोहर को देखा, सवाब का काम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। लेकिन नहीं, शादी घर गए, जवान जवान लड़कियां दुपट्टा माथा में नहीं गर्दन में रखती, और ऐसे ऐसे सेल्फी और मुंह है कुल्फी तर, सेल्फी का चक्कर छोड़, अपनी बेटियों को मोबाइल हाथ से छीन के कुरान पकड़ा दे, कुरान, ताकि वो बेटी घर में रहेगी रहमत बन के, शोहर के पास जाएगी तो रोशनी बन के, माँ बनेगी, अल्लाह कदमों में जन्नत अता करेगा, माँ आंचल उठाएगी, दुआ में गारंटी है, बेटा चेहरा देखेगा, हज का सवाब है, चेहरा देख के निकलेगा, मुसीबत टल जाए। मेरी माँ बहन, अपने चेहरे को शोहर को दिखाना, 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। 30 दिन श्रृंगार करना तो 60 रकात का सवाब, 1 साल खाली श्रृंगार करके शोहर को दिखाना नेकियों का पाप। लेकिन जो औरत अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती है, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। अगर कोई गैर मर्द को अपना चेहरे के श्रृंगार दिखाएगी, उस औरत के कयामत के दिन चेहरे पे गोश्त नहीं हड्डी होगी। मेरी माँ बहन, वो चेहरा शोहर को दिखाओ, नफल का सवाब, पानी दो, जिहाद का सवाब, शोहर की खिदमत करो, पांव दबाओ तो 70 तोला सोना खैरात करने का सवाब। कितना सवाब? 70 तोला सोना गरीबों में बांटोगे, वो सवाब मिलेगा जितना तेरी बीवी तेरे पांव को बगैर बोले अपनी मर्जी से दबा दे। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां अपने शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। आप लोग नहीं, टेंशन मत लीजिए। माशाल्लाह, देखिए 200 का नोट भी आ गया है, थोड़ा सा बोलिए, कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह। माशा, अरे माशाअल्लाह, 500 का नोट। मेरा भाई लाके दिया। आपके भाई? आपका एक ही भाई है? माशाअल्लाह, मोहब्बत है, मोहब्बत। सुबह चर्चा खाली करेगा, झारखंडी लास्ट में आया लेकिन गजब बोला, साला गजब बोला, मौलाना नहीं साला कहेगा, साला गजब बोलता है जी, झारखंडी साला गजब बोला। हम मौलाना बोले सुबह साला गजब, अजब बाल है जी। हम बोलते क्या, मेरी तकरीर को सुनो, मैं लतीफा नहीं बोलता, चुटकुल्ला किस्सा कहानी नहीं बोलता,
मैं हालात हाजरा को सर्च करके लोगों के बीच रखता हूँ कि तुम्हें करना क्या है, तुमको कर क्या रहे हो। नमाज में तुमको अल्लाह का जलवा देखना है, लेकिन तुम पंखा देख के चले आते हो। तुमको नमाज पढ़ना आता नहीं, तुम सीखने कोशिश किया भी नहीं। पूरी जिंदगी कट गई, मस्जिद आते जाते तहियात याद नहीं। ये भोले भाले मुसलमान देखते हैं हजरत, ये लोग नमाज के बारे में कुछ नहीं जानता है। अच्छा कैसे जानेगा? अरे भैया कुछ 100 में 10 आदमी जानता है, एक आदमी 10% जान रहा हो। मैं लिख के दे सकता हूँ कि 10% से 11 नहीं जानता होगा। क्या लगता है बगैर पढ़े कैसे पढ़ोगे? बगैर अली बाता पढ़े, अम्मा पारा पढ़े, संदर कुरान पढ़े, नियतनामा पढ़े, तहियात याद करना है तो अंग्रेजी स्कूल में नहीं। दुरूद शरीफ कहाँ मिलेगा? कॉलेज में। आयतुल कुर्सी कहाँ मिलेंगे? कॉलेज में। तो अपने बुनियादी पढ़ाई को गांव के मकतब में, मदरसे में, कॉलेज में पढ़, स्कूल में, मदरसे में पढ़ लेता, मकतब में तो तहियात याद कर लेता है। जो नमाज में पढ़ते हो वाजिब है, बगैर तहियात के नमाज नहीं होगी। आप लोग पूरी जिंदगी में कभी अली बाता नहीं पढ़े। हम लोग को जो नमाज पढ़ते देखते, हम लोग बचपन से पढ़े हैं अली बाता, अम्मा पारा पढ़े, संदर कुरान पढ़े, अली फलाम पढ़े, 5 चीज पढ़े, नियतनामा खरीदे, इमाम के पास बैठे रटे तहियात लिल्लाह व सलवात व तय्यबात, रटते गए, पढ़ते गए। याद हुआ का कि बाप बेटा कल से दुरूद शरीफ याद करना, फिर उसको याद किए, फिर रटे, फिर याद हुआ, फिर आयतुल कुर्सी याद करना। कितना समय लगा तब अभी नमाज पढ़ते हैं। अच्छा आप लोग पूरी जिंदगी में कभी अम्मा पारा खोले नहीं, अली बाता पढ़े नहीं, मदरसा में घुसे नहीं, मस्जिद में बैठे नहीं, कुरान को देखे नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग नमाज जो पढ़ लेते हैं। आप लोग आदमी नहीं है, आप लोग जिन्नात, सब जीन है। बगैर पढ़े अल्लाहु अकबर, अच्छा झूठे फुसुर क्या करते हैं? जब पढ़ फिर पढ़ते क्या? सलाम फेरेगा हजरत, लगता है मक्का देख रहा। कब तक खिलौना खेलोगे? अब तो सीख लो नमाज। अरे मोबाइल में सीखो ऐप है, उस ऐप में घुसोगे तो गाना सुन के गाना सुनना सीखोगे। लेकिन मोहल्ले के मकतब जो सीखो ऐप है, उसके अंदर घुसोगे नमाज सीख के निकलोगे, उसमें घुसोगे कुरान सीख के निकलोगे, उसमें घुसोगे माँ बाप की कदर के सीख के निकलोगे, उसमें घुसोगे तो नबी के इश्क सीनों में लेके निकलोगे, सड़कों पे चलोगे, सब मिल के कहोगे सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, पूरा मजमा नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा, सदाए हबीब कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह। आप लोग नहीं थके और बोलेंगे? बोलिए। कितना आदमी सुनना चाहते? थोड़ा हाथ उठाइए। सब लोग खाली हाथे बचा उठाइए, कुछ बचा है नहीं, सब तो खत्म हो गया। मेरी तकरीर सही टाइम पे होती है बेटा, बस। ये भोले भाले बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, माँ का गोद में जो माँ चाह लेगी तो बच्चा आलिम, हाफिज, डॉक्टर, प्रोफेसर बन सकता है। बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, जानते हैं बाबा फरीद? बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह 4 साल की उम्र थी, उनकी माँ कहे बेटा फरीद नमाज पढ़ो। नमाज, हाँ माँ ये नमाज किन की है? बेटा अल्लाह की नमाज है। हाँ माँ अल्लाह की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह क्या देगा? बेटा अल्लाह की नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह शक्कर देगा, शक्कर की पुड़िया देगा, चीनी की पुड़िया शक्कर देगा, चीनी। हाँ माँ देगा, हाँ बेटा देगा, हाँ माँ रोज देगा, हाँ बेटा रोज देगा। 4 साल की उम्र में बेटे को उनकी माँ ने बाबा फरीद को नमाज में खड़ा किया। कैसे? कितनी उम्र? 4 साल होती है। बाबा फरीद नमाज पढ़ने लगे, मुसल्ला पलटाया, माँ शक्कर की पुड़िया छुपा के रख देती थी, मुसल्ला बीच पे पलटता था, शक्कर की पुड़िया बाबा फरीद लेके खाने लगते। माँ अल्लाह की नमाज पढ़े तो अल्लाह चीनी दिया। हाँ माँ कल देगा, हाँ बेटा कल भी देगा। माँ डेली नमाज के टाइम में ठीक मुसल्ला बिछाती थी और शक्कर की पुड़िया माँ छुपा देती थी। बेटा नमाज पढ़ के 4 साल की उम्र है, नमाज पढ़ता। हाँ माँ आज भी अल्लाह दिया। हाँ बेटा रोज अल्लाह देगा। हाँ माँ देगा ना? हाँ बेटा देगा। नमाज पढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, पढ़ते गए, बढ़ते गए, पढ़ते गए, बढ़ते गए। इत्तेफाक एक दिन बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने साथियों के साथ चले गए नहर के तरफ घूमने गए। मगरिब का टाइम हुआ, अजान कान में आई, वहीं बैठ के वजू किए, जल्दी से घर आए, अपने हाथ से मुसल्ला बिछा के खड़ा हो गया। अब उसकी माँ सोचने लगी, अल्लाह रोज डेली हम मुसल्ला बिछाते थे,
शकर की पुड़िया हम छुपा के रख देते थे। आज मेरा बेटा खुद मुसल्ला बिछा के शकर की पुड़ी छुप नमाज में खड़ा हो गया। आज अगर हम छुपाने जाते हैं तो पकड़े जाएंगे। माँ अल्लाह नहीं देता था, तू देती थी ना माँ, तू झूठ बोल बोल के मुझको अल्लाह की नमाज पढ़वा रही थी। ए मौला अब क्या होगा? आज मेरा बेटा फरीद नमाज में खड़ा हो गया, अब क्या होगा मौला? अब क्या होगा? पकड़े जाएंगे। गौर करो मेरी माँ बहन, एक तरफ बेटा फरीद 4 साल के बेटा नमाज में खड़ा है, एक तरफ फरीद की माँ है, एक तरफ फरीद रुकू में है, एक तरफ फरीद की माँ रुकू में है, एक तरफ फरीद बेटा सजदे में है, एक तरफ फरीद की माँ सजदे में है। नमाजें इधर भी हो रही है, नमाज उधर भी रोई है। बेटा नमाज चीनी के लालच में पड़ रहा है, माँ लालच दिला दिला के नमाज में खड़ी करती है। अब माँ आखिरी वक्त पेशानी को जमीन पर रख के रो रो के कहती है मौला ए परवरदिगार, बेटा फरीद को मुसल्ले पे खड़ा करना ये मेरा काम था, अब आगे बढ़ाना तेरा काम। वो बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के वली बन गए। आज की माँ मोबाइल देख देख करके बच्चा परवरिश कर रही है। पेट में बच्चा 6 महीना का है, माँ 1.5 घंटा सीरियल देख रही है। बच्चा पेट में है, माँ मोबाइल देख रही है। बच्चा पेट में है, माँ इंस्टाग्राम देख रही है, रील्स चला रही है। अब वो बच्चा पैदा हो रहा है गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पबजी बन के पैदा हो रहा है। गुलाम हुसैन बन के नहीं, गुलाम फ्री फायर बन के पैदा हो रहा है। गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम बोतल शराब बन के पैदा हो रहा है। गुलाम हुसैन बन के नहीं, गुलाम चिल्लम बन के पैदा हो रहा है। गुलाम ख्वाजा बन के नहीं, डीजे बाजा बन के पैदा। अगर माँ चाह ले तो बेटा गुलाम हुसैन। आज की माँ मोबाइल देखे तो बेटा कैसा? हुजूर मुजाहिद मिल्लत की माँ कुरान पढ़ के, गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ के सोई तो बेटा जब अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान। आज क्यों खुराफाती मुसलमानों के अंदर भर गया? आपके घर की तरबियत बदल गई, तालीम नहीं दी, दीन छोड़ दिए, न कुछ तरीका है। वॉशिंग मशीन में कपड़ा साफ होने लगा, अब सास का कपड़ा, ससुर का कपड़ा, बहू का कपड़ा, बेटा का कपड़ा, शराबी कपड़ा, नापाक कपड़ा, जुआरी कपड़ा, बेनमाजी कपड़ा। छोटा छोटा बच्चा दिन भर पेशाब कर दिया, वो भी ऊपर से दे दिया, पानी डाला, पेशाब निकला, जाकर नमाजी कपड़ा घुस गया, हाजी कपड़ा घुस गया, थोड़ा पानी दे घुमा दिया, अब मशीन वहां कोना में घूम रही है, बहू बेटी आंगन में घूम। 10 मिनट के बाद फिर मशीन में जाके थोड़ा पानी दिया, हॉलमा बैठे हैं, उसी पर से पानी से निकाल करके कपड़ा फैला दिया, हॉलमा बैठे हैं। जब तक 3 नए पानी में कपड़ा नहीं खंगालोगे कपड़ा नापाक रहेगा। अब वो नापाक कपड़ा पहन के तुम मस्जिद जाते हो, ईमान से बोलना, नियत करते हो नमाज में तो मक्का दिखाई देता है, पंखा दिखाई देता है, बदन पे नापाक कपड़ा है। बहू बेटियों को चाहिए कि ठीक है तूने वो मशीन में घुमा दिया, अब उसको बाहर निकालो, नए पानी में डालो, फिर कपड़ा हिलाओ, फिर निचोड़ के सामने रखो, फिर नया पानी डालो, फिर कपड़ा दे के हिलाओ, फिर निचोड़ के पीछे रखो, फिर नया पानी डालो, तब जाके कपड़ा पाक होगा। तुम नमाज में जाओगे, दिल लग जाएगा, नमाज में पढ़ोगे, ऐसे लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है। क्या असर होगा? कोई तरीका नहीं। घर में कोई कुरान 6 महीना हो गया, कोई कुरान की खुशबू नहीं, कुरान की तिलावत की आवाज नहीं। किसी घर में यूट्यूब बोल रहा है, किसी घर में फिर इंस्टाग्राम चला रहा है, कोई तो फेसबुक चला रहा है, कोई गेम खेल रहा है, कोई लूडो मोबाइल में खेल रहा है, कोई अश्लील वीडियो देख रहा है। अब उस घर में बरकत कहाँ से होगी? मौलाना साहब झारखंडी बाबा थोड़ा मेरा घरवा चल के देख लेते। हम बोले बेटा हम घर थोड़ा देखने जाते हैं, हम बिल्डर नहीं राजमिस्त्री थोड़ा घर देखते, घर नहीं बनाते, घर देखते। बोल हजरत एक बोतल घर में बैठ के पानी पढ़ देते ना। हम बोले बेटा अब हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए, पूरा टंकी में चढ़ के फूंक देते हैं, पूरा खानदान पीते रहो, वहीं नहाते रहो, नमाज पढ़ना नहीं, खाली पड़ा हुआ पानी पी। कुछ तो करोगे ना? सही बात, घर में नापाक रहा, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। आज शराबी घर में है तो बरकत कहाँ से? तिलावत कुरान की खुशबू चली गई। एक बाप मर गया, एक बेटा इस लायक नहीं कि बाप का जमतीजा में कुरान शरीफ पढ़ सके, फातिहा करने के लायक नहीं। शिरनी निकाल के शबे बारात में देखे, शबे बारात में हलवा पूरी रोटी सूजी सब्जी बना सब कुछ बना करके इमाम को एकदम यतीम के तरह टूअर के तरह ढूंढ रहा, कहाँ इमाम साहब मिलेगा। 5-5 बेटा है, टुकुर टुकुर देख रहा है, फातिहा पढ़ने के लायक नहीं। 5 बेटा है, कम से कम एक बेटा को तो दीन पढ़ा देता, वो तो दीन सिखा देता। 5 बेटी को शादी दिया है, सब सुपर स्टार है। अरे एक दामाद को तो कम से कम आलिम ढूंढ लेता तो तुम्हारे ससुर का जनाजा पढ़ सकता। जिस दिन तीजा होगा, हजरत बाप का आज तीजा है,
कुरान खानी करना है, बेटा सब नहीं, अपने बाप का जनाजा पढ़ने लायक न बचा। इसलिए मुसलमानों, दीन सीखने की जरूरत है। नारा कम लगाओ, जबान पर नबी नबी और नमाज पढ़ोगे कभी कभी, नमाज पढ़ो हमेशा, कहो नबी नबी, तो यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहां भी। और उसके दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा के दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे पहले पकड़ोगे तब ना। इसलिए मेरे दोस्त, सबसे बड़े पीर माँ बाप है, सबसे बड़े पीर माँ के कदम में जन्नत है, मौलाना कदम में नहीं। तेरे माँ है, उसके कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ का चेहरा, बाप का चेहरा देखोगे, हज का सवाब मिलेगा। माँ बाप की रजा में रब की रजा। वाह वाह वाह, हक माँ बाप से मोहब्बत करो। माँ बाप को छोड़ के अजमेर जा रहा है, कलियर जा रहा है, भैया अजमेर जाओ, कलियर जाओ, मुजाहिद मिल्लत के धामनगर जाओ, हर जगह जाओ, लेकिन पहले बूढ़े माँ बाप के पास जाओ। माँ बाप राजी होंगे, रब राजी होगा, रब राजी होगा तो सब। आज का जलसा हजरत जी 10% कामयाब। कितना कामयाब, कितना। आप लोग देख लिए, मुझको मोबाइल में देखते थे, मेरी तकरीर वायरल हुई, हर तकरीर वायरल हुई। एक जगह में तकरीर पर पिछले वायरल हुई थी कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का, तो सास ससुर के कदम के नीचे क्या है ना? बगैर मांगे, अगर मांगना हराम है, लेना हराम नहीं। बिन मांगे बेटी बाप जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले बाप को हवाई अड्डा बनवा लो। आजकल होता है ना, गाड़ी मांगता बेटी बाप से, इतना बड़ा फकीर भीख मंगा। रमजान में फितरा उठा, बेटी बाप से मांगना बंद करो। आपके उड़ीसा इलाके में क्या पता नहीं, हमने बंगाल गया, 5-5 लाख 10-10 लाख बेटी बाप से पटाखा लेके आ रहा है। दूल्हा पूरी जिंदगी पेशाब करके पानी नहीं लिया, और शादी के दिन शिरवानी देखना उसके सर से पांव तक। लगता अजमेर से डायरेक्ट यही, वो शिरवानी, वो पगड़ी, वो हब्बा, वो जुब्बा, वो फूल, वो माला, वो ताज, लगता नहीं दूल्हा है, लगता तजिया उठगला रहा। देखे ऐसे खुशबू लगा के आता है दूल्हा, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। जब इमाम साहब रजिस्टर लेके आता है निकाह पढ़ाने के लिए, पढ़ो बेटा ला इलाहा तेरा बेटा शादी के मंडप पे कलमा ना पढ़ सके, या अली का नारा लगाते हो या हुसैन का नारा लगाते हो, खोखला नारा ना लगाओ। अरे हुसैन का बेटा मैदान करबला में कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, आगे बढ़ा तो दीन बचाया, थोड़े बचा तो शरीयत बचाया, मैदान में उतरा तो सजदा बचा लिया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेटी न बचा सके, तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सके, 30 करोड़ मुसलमान मिलके एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। इसलिए जियो, जीने दो, अकीदा मजबूत करो, रिश्ता करो। तुम जिस रिश्ते के से ताल्लुक रखते हो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या मोहब्बत है। ये क्या है? अरे मोहब्बत, माशाअल्लाह। आप लोग पास मोहब्बत खत्म है, चुपचाप बैठे। हेलो, अरे माशाअल्लाह, थोड़ी देर सुनिएगा। अकीदा मजबूत करो। हम मसलक के आला हजरत वाले हैं, हम हबीब मिल्लत के गुलाम हैं, हम महबूब मिल्लत के गुलाम हैं, हम मुजर मुजाहिद मिल्लत के गुलाम हैं, हम गरीब नवाज के गुलाम हैं, गौस व ख्वाजा के मस्तान। तो हमको चाहिए कि अपना अकीदा बचाएं। समझी ढूंढो, बेटी देना देख के और बेटी लाना भी देख के। मसलक के आला हजरत वाले हो तो बेटी ले आना, बुलेट और गाड़ी मत देखना, बल्कि अकीदा देखना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मोहब्बत है, मोहब्बत है। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को जिंदा रखे। कभी कभी आप लोग मोहब्बत भी जाहिर कीजिए, तब बीच में मोहब्बत जाहिर कीजिएगा, तब न पता चलेगा लोग सुन रहा है। क्या बेटा तुम लोग के पास तो कुछ है नहीं, खाली तुम सुभान अल्लाह कहो, बेटा सुभान अल्लाह कहो, जब कुछ नहीं तो सुभान अल्लाह कहो। माशाअल्लाह, क्या मोहब्बत है। अल्लाह ताला, बेटा तुम्हारे पास पैसा नहीं मत दो बेटा, लेकिन लेने का बच्चों के हाथ से नहीं मन करता है, नहीं, लेकिन नहीं लेने से काम भी नहीं चलता है। मोहब्बत है, मोहब्बत। माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा है।
बड़ा सुंदर आज का जलसा, बड़ा अच्छा कामयाब राज जलसा। ये हमारे उलमा इमाम है ना, उस इलाके के हैं इमाम साहब, तो जान रहे माशाल्लाह भाई 10 साल से रह रहे हैं इमाम होते हैं और इमाम से मोहब्बत करना चाहिए। शादी में अगर पटाखा फोड़ना जायज होता तो हम लोग आप लोगों को छूने नहीं देते। वजू करके मुसल्ला लेकर के पगड़ी लगा के खुशबू लगा के पटाखा झोला गाड़ी में आगे बैठ के फूंक फूंक के दम करके, हम लोग मौलाना है, हम लोग पटाखा नहीं फोड़ते, हम लाइट बम लेके चले जाते। मेरे दोस्त उन पैसों को मोहल्ले के मकतब में लगा, मोहल्ले में जिस पटाखे को शादी में लगाते उसको पढ़ाई में लगा, उस डीजे को डांस करता है, डीजे नाचता, पता नहीं इधर का क्या सिस्टम है, बहुत जगह नाचता है, इधर का नहीं है सिस्टम ना, इधर गाना बजाता, नात नहीं, मौलाना नहीं देगा। वाह रे मुसलमान, लगा दिया गाना। अफसोस तुम नबी के गुलाम हो, अमल करो। अच्छा, इलाके में शादी ब्याह में बाजा गाजा पटाखा बंद होना चाहिए, अरे बंद होना चाहिए। उन पैसों को मकतब में लगा, मकतब में, मस्जिद में, मदरसों में लगा, ताकि नमाज पढ़ोगे और जब नमाज पढ़ के निकलोगे दुनिया कहेगी देख इस नबी को तूने कभी देखा नहीं, गंगा सजाया, नबी से मुलाकात ना हुई, नबी के नाम पे जलसा सजाया। अरे कब्रों में उसी आका की दीद होगी, हम सुन्नी गरीब की उसी दिन ईद होगी। अपने औलाद को पढ़ाओगे तो बेटा कहेगा बाबा हमारी शादी सुन्नते मुस्तफा पे करना, ताकि नबी के नाम पे तेरे बेटे ने गली को सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, सड़कों पे चला था, हाथ में झंडा उठाया था और नबी के जन्मदिन के मौके पे जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पे सड़कों पे निकला था और सब मिलके कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। बहन तो अपने शोहर से मोहब्बत कर और शोहर को सलाम कर। किनको? अपने शोहर को सलाम करना डेली, नहीं तो जुम्मा के दिन जरूर करना। और नौजवानों का तेरी बीवी तुमको सलाम नहीं करती है, तुम अपनी बीवी को सलाम करना, ये भी रसूल की सुन्नत। अपनी बीवी को सलाम करना, लेकिन दिमाग में रखना अपनी ही बीवी करना, पड़ोसी बीवी मत कर देना, अपनी बीवी करना। रसूल की सुन्नत है एक साथ दस्तरखान में बैठ के खाना खाना भी रसूल की सुन्नत। क्या बात है बेटा? जा बेटा खड़ा हो, माशाल्लाह, जा बेटा तुम लोग सब जाओ, तुम लोग जाओगे तो हम लोग भी जाएंगे, आप लोग हिलिएगा तो हम भी हिलेंगे। गर्मी काफी है, परेशान। मेरी माँ बहन तो अपने शोहर से मोहब्बत करना और एक दस्तरखान में खाना खाना। सुनो इस्लाम क्या कहता है, अगर तेरी बीवी पानी पी रही थी, पानी पीते पीते गिलास में आधा पानी बच गया, वो पानी बीवी जैसे पी रही थी, इतना बड़ा गिलास है, आधा पानी बच गया, और अगर शोहर हाथ से बीवी के हाथ से लेके खुद पी लिया तो ये पीना कैसा है बोल दे, अरे बोल दे, रसूल की सुन्नत है। अगर बीवी का बचा हुआ पानी शोहर पी लेता है तो रसूल की सुन्नत अदा है। इसलिए मजहब इस्लाम में कोई छोटा नहीं, बड़ा नहीं, गरीब नहीं, अमीर नहीं, छुआछूत नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, काला नहीं, गोरा नहीं, क्योंकि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व याद, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नहीं। लेकिन अकीदा ढूंढना, कुछ लोग को अकीदा देख के रिश्ता नहीं करते, गलत अकीदे से रिश्ता करोगे। तुम जिस बेटी को तुम्हारे घर में फातिहा पढ़ती थी, गौस ख्वाजा को मानती थी, उसके यहाँ जाने के बाद वो हराम हो जाता। सोच के देखो, गौस आजम मेरा कौन लगता है मेरा, वो बगदाद में है, हम उड़ीसा झारखंड में हैं, लेकिन एक अल्लाह के वली हैं, इज्जत इसी के लिए करते हैं। वलियों का वली है, फैजाब हासिल करते हैं, लेकिन ये गौस ये ख्वाजा ये कुछ नहीं कर सकते। मेरे दोस्त, उन लोगों के चक्कर में मत रहना जो लोग झंडे को, हम लोग झंडा लगाते हैं, कहता झंडा बिदअत है, इतना बड़ा झंडा रबी लोग ने लगाई, ये सब झंडा बिदअत है। ये नबी के टाइम में झंडा कहाँ था? हम बोले तुम भी नबी के टाइम में कहाँ था? मेरे दोस्त, झंडे की लड़ाई मत लड़ो, अकीदा मजबूत करो। हम सुन्नी हैं, मुझे झंडा मुबारक है,
चूंकि हम दुनियादार के पीछे नहीं, हम गरीब हैं, तुम अमीर हो, तुम जैसे हो, तेरे लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों के लिए अहमद मुख्तार। इसलिए माँ बाप से मोहब्बत करो, बेटी से करो, भाई से करो, बहन से करो, समाज से करो, मौलाना से करो, सबसे मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक से। बहुत अच्छे, वाह वाह, रसूल पाक से मोहब्बत करोगे तो कभी बेनमाजी बन के नहीं जियोगे। रसूल से मोहब्बत करोगे कभी झूठ नहीं बोलोगे। रसूल से मोहब्बत कर। आज आई लव का पोस्टर, आई लव मोहम्मद, मुसलमान के मोहल्ले में देखो आई लव मोहम्मद का पोस्टर, आज आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा रहे हो। आज 2025-26 में तुमको दिखाई दिया। अरे आई लव मोहम्मद आज नहीं, हजरत बिलाल ने मक्के की धरती पे आई लव मोहम्मद कहा था। जब नबी को बिलाल ने दिल दिया था, नबी से इश्क किया था, नबी से प्यार किया था, तो हजरत बिलाल का मकाम रब ने इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के में बिलाल चला करते थे तो जन्नत में हजरत बिलाल के पांव की आवाज आया। इसलिए नबी से मोहब्बत करो, नबी का दामन थाम लो, और जो रसूल का दीवाना होगा, जो गौस का दीवाना होगा, वो कभी बेनमाजी नहीं बनेगा, वो कभी कभी शराबी नहीं बनेगा। आज क्यों लोग रहता है करबला की तारीख पढ़ते हो? मेरे इमाम हुसैन से करबला वालों ने, जब यजीदियों ने 22,000 फौज को इकट्ठा करके खड़ा किया था, एक ही नारा था, ए हुसैन अपना हाथ दे दो, ए हुसैन समर्थन दे दो, ए हुसैन यजीद के हाथ में हाथ दे दो, ए हुसैन बैत की बैत कर ले, ए हुसैन हुसैन की यजीद की समर्थन दे दो, ए हुसैन यजीद के प्रस्ताव को पारित कर दो, ए हुसैन यजीद को वोट दे दो। मेरे इमाम पाक फरमाते हैं नादान, हमको अगर वोट हाथ देना होता, वोट देना होता, समर्थन देना होता, तो हम मदीने की गलियों को नहीं छोड़ते, मक्के की वादी को नहीं छोड़ते। ए यजीद ये सुन लो, हम पूरा खानदान दे देंगे पर यजीद के हाथ में हाथ नहीं। या इमाम एक हाथ दे देते, आपका दोनों बेटा बच जाता करबला में। आपने हाथ ना देके बेटा दे दिया, हाथ नहीं दिया भांजा दे दिया, हाथ नहीं दिया ओनो मोहम्मद को दे दिए, हाथ नहीं दिया अब्बास के बाजू दे दिए। तब इमाम पाक फरमाते हैं, ए नाना की उम्मतियों सुनो, यजीद शराबी था, शराबी। और हुसैन ने करबला में 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में परदेश वतन में 56 साल की उम्र में इमाम हुसैन ने ऐलान कर दिया कि कयामत तक जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं होगा, और जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा। अब अगर यहाँ कोई शराबी बैठा है, वो कयामत तक हुसैनी नहीं हो सकता। ये मैं नहीं, करबला का इमाम बोलता है। आज का जलसा जी लग नहीं रहा था, इतनी देर तक 2:45 बजने लगा। 1 घंटा से मेरी तकरीर 4-5 मिनट ज्यादा हो गई। 1 घंटा से मैं ज्यादा बोल दिया। कितना बोला? 1 घंटा से भी ज्यादा। आप लोग नहीं थकते तो 10-5 मिनट और बोल देते, लेकिन आप लोग थक गए। थके क्या? कैसे पता चलेगा नहीं थके हैं? पता कैसे लगाएंगे? पता ऐसे लगाएंगे जब आप लोग हाथ उठा के कहेंगे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे बाद भी नात खानी होगी, महबूब जफर भाई किधर है? अरे माशाअल्लाह, महबूब जफर दहलवी साहब के नात खानी। आजकल एक से एक शायर है, लेकिन इनके जो पढ़ने का अंदाज है, इन लोगों का अलग अंदाज है, अलग तरीका है। मेरे दोस्त सबको सुनो, शायरों को सुनो, मुकर्रिर को सुनो। मेरी तकरीर में कोई किस्सा कहानी लतीफ़ा नहीं, मैं इस्लाह मुआशरा पे गुफ्तगू करता हूँ। पूरे हिंदुस्तान में आज झारखंडी को परेशान है देखने के लिए, वो यूपी हो, बम्बे हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, मद्रास हो, कहीं भी हो। बाबा एक तारीख दे दीजिए। मैं तारीख दे नहीं पाता हूँ, ये रूट था। इमाम साहब फ़ोन किए, बाबा एक तारीख दीजिए। हम बोले ठीक है। तो इतना बड़ा जलसा जिसमें इतने बड़े बड़े शोरा आ जाए, खुतबा आ जाए, बहुत मेहनत किए। इमाम साहब भी मेहनत किया, आपने मेहनत किया, लेकिन मैंने एक चीज़ देखा यहाँ पे, हजरत इमाम साहब की जो बात जो है वाकई में दम होती है, लोग मानते भी है। क्योंकि ये कमेटी का नाम ही हुजूर ताजुश्शरिया कमेटी, गुलामाने ताजुश्शरिया कमेटी का असर हुआ है। गुलामाने ताजुश्शरिया जो होंगे वो अपने इमाम के नज़रों में नज़रें डाल के नहीं, बल्कि निगाह नीचे करके अपने इमाम से बात करेंगे। माशाअल्लाह, इमाम को भी मोहब्बत करें
और इमाम से मोहब्बत करें। इलाके के लोगों से गुजारिश है कि जो बाहर से आए हैं वो अपने मोहल्ले के इमाम के कमरे को ध्यान दें। मस्जिद में एसी बाद में लगाना, एसी ठंडा पानी गर्म पानी बाद में देना। पहले मोहल्ले के इमाम जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे में एसी लगा, उसमें कूलर लगा, उसमें सफाई बेहतरीन कमरा हो, मार्बल टाइल से हो, लेटरिन बाथरूम अटैच हो, इमाम पर्दे में अच्छा रहे, इमाम अच्छे अंदाज में रहेंगे, तब जाके मस्जिद में एसी लगाओ। और आजकल होता यूँ है कि मस्जिद में 10 मिनट नमाज पढ़ने आ गए एसी लगा देता है, लेकिन इमाम जो बेचारे 24 घंटा मतलब ड्यूटी देते हैं उनके कमरे की हालत देखिएगा तो खंडहर पड़ा हुआ है। नहीं, इमाम के कमरे में जाके 10 मिनट बैठा कीजिए, हजरत बड़ा सुकून मिला आपके कमरे में बैठ करके। हजरत थोड़ा एक गिलास पानी पिलाइए, इमाम साहब पानी देंगे पिएंगे। हजरत एक मसला पूछना था, एक बात पूछना था, एक तरीका पूछना था। भाई मेरे दोस्त अपने इमाम से कुछ पूछा करो। हाँ इमाम साहब हम सोएंगे तो कैसे सोएंगे, हम खाएंगे तो कैसे खाएं। आप लोग कपड़ा डेली पहनते हो लेकिन कपड़ा पहनना नहीं जानते, जूता डेली उतारते हो, दिन भर में 10 मरतबा जूता चप्पल पहनते हो उतारते हो, लेकिन कभी तरीका नहीं सीखे। आज जलसा कर रहे हो, आज सीख के जाओ ताकि लगेगा कि झारखंडी बाबा आए थे 2-3 बात सिखा के गए हैं। आज के बाद जब भी जूता चप्पल पहनना, जब भी आज के बाद पहनना तो पहले दाहिने पाँव में पहनना, पहले दाहिने राइट, पहले दाहिने पाँव में पहनना, और जब भी उतारना तो बाएं से उतारना। तो दाहिने पाँव में जूता पहनना और बाएं पाँव से जूता उतारना, ये सुन्नत तरीका है। कहें सुभान अल्लाह। कपड़ा डेली पहनते हो, कपड़ा डेली पहनते हो, आज से क्या करना, कुर्ता जब भी पहनना तो ये दाहिने तरफ से पहनना, पहले दाहिने हाथ से पहनना फिर बाएं हाथ से पहनना। उसके बाद जब भी उतारना तो बाएं तरफ से उतारना, यानी पहनने में दाहिना हाथ पहले करना और उतारने में बाएं हाथ पहले करना। जैसे सोते हो, डेली सोते ही हो, सोना ही है तो क्यों हेडफोन लगा के सोए, क्यों मोबाइल देख के सोए, क्यों हाथ में रिमोट लेके सोए, क्यों फेसबुक चला के सोए, क्यों ना दाहिना करवट में सो जाए और आयतल कुर्सी पढ़ करके और अगर हो सके तो बुजुर्गदीन फरमाते हैं कि जो आयतल कुर्सी पढ़ करके इस हाथ को ऐसे ऐसे कर दे तो आपकी आवाज जहां तक जाएगी शैतान और चोर नहीं आएगा। और बिस्मिल्लाह करके दरवाजा बंद कर दें तो आपके घर हमें रात भर शैतान और चोरों से महफूज रहेगा। जब भी सोएं तो दाहिने करवट में सोएं ताकि उस हालत में अगर नींद आ जाए और अगर खुदा न करे मौत भी आ जाए तो सुन्नत तरीके पे सोने के सदके में तुम बख्शे जाओ। पानी डेली पीते हो, पानी डेली पीते हो 2-4-5 गिलास। आजकल तो स्टाइल से पानी पी रहा खड़े खड़े, लेकिन नहीं, जब पानी पीना ही डेली है थोड़ा तब बैठ के पी लो। पानी का गिलास देख लो, देखना भी सुन्नत है, बैठना सुन्नत है, और 3 सांस में पानी पी लेना ये सुन्नत अदा हो जाएगी। तो ये पानी पीना भी सुन्नत। खाना डेली खाते हो तो क्यों ना हम दस्तरखान पे बिछा के सर पे टोपी रुमाल रख के और सब बाल बच्चा बैठ के एक साथ दस्तरखान पे खाना खा ले, तो ये भी सुन्नत तरीका है। तो जब भी नहाते हो, डेली नहाना है ही है, तो क्यों ना हम सुन्नत पे नहाए। जब भी नहाने लगो तो पहले 3 मरतबा गलाला करो, कुल्ला कर लो, 3 मरतबा मुंह में पूरा मुंह भर भर के कुल्ला करो, फिर नाक में 3 मरतबा पानी डालो, फिर पूरा बदन पे पानी बहाओ, पाक हो जाओगे। शैम्पू लगाना जरूरी नहीं, डब साबुन लगाना जरूरी नहीं, लक्स लगाना जरूरी नहीं, नापाकी को दूर कर लिया, पूरा पानी बदन से भिगा लिया, पाक हो जाओगे। इसलिए मुसलमानों जब भी कुछ ऐसे चीजें हैं जो सीखा करो। आज आपने सीख लिया कि जूता कैसे पहनेंगे, कपड़ा कैसे पहनेंगे, सोना कैसे है, नहाना कैसे है, ये तरीका सीख लोगे। कल गाँव में जाओगे, जब खाना खाने बैठो, मौलाना ने कहा था माथा में टोपी रुमाल रख लो, सोने लगो दाहिने करवट में सो जाओ, जब पानी पियो तो बैठ के पियो। ये सुन्नत जिंदा करते रहोगे, दिल में इश्क़ मुस्तफा जागता रहेगा। और जब जागता रहेगा तो अपने नबी की मोहब्बत को सीने में लोगे। कल मैदान महशर में 50,000 साल का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सवा नेज़े पे सूरज होगा, जब कोई पूछने वाला ना होगा तो उसी वक्त रसूलुल्लाह की शफाअत काम आए। आज का जलसा 100% कामयाब। 1 घंटा से ज्यादा बोल दिया और मेरी कमजोरी है, कमजोर है, बीमारी, तबीयत खराब है। अल्लाह सेहत, दुआ करें कि सेहत याब हो जाए। कल 2 दिन से तबीयत खराब हो रही है। मेरी उम्र कम नहीं, बहुत ज़्यादा उम्र है। मुझको कैसे लग रहा है, मेरी तबीयत कैसी है, हम आपको क्यों दुख सुनाने जाएंगे। आप डॉक्टर नहीं, तब फिर आपको क्यों सुनाएंगे। आप सामीन हैं, माशाअल्लाह। फिर जिंदगी सलामत रहेगी तो मुलाकात होगी। मोबाइल में देखते थे, लाखों वीडियो है, देखते रहो, बहुत सारे वीडियो है। एक जगह बोला झारखंडी बाबा, हलवा कौन किताब है, कौन किताब है। हमने उसको कहा कि हलवा किताब ही में है, लेकिन किन के लिए, जो मानता है उनके लिए।
तुम लोग हलवा किताब में नहीं मानते हो तो उनके लिए झारखंडी काला हिम दिखा रहा है। झंडा है किताब में, तुम लोग नहीं मानोगे तो उनको हम बांस में दिखा रहे हैं कि झंडा किताब में क्या देखोगे, झंडा बांस में देखो। तो ये सब बहुत सारी बातें वायरल हुई, आज लोगों ने उसको कबूल भी किया। अब कुछ लोग आगे पीछे बोलता है तो बोलने वाले कयामत तक बोलेगा। अभी हमारे हुजूर ताजुश्शरिया के उर्स मुबारक मौके पे हुजूर अरसलान मियां साहब ने गुफ्तगू के दौरान एक जुमला बोले, बरेलवियत के हिसाब से मैं पक्का झारखंडी हूँ लेकिन हमारी निस्बत बरेली से, मैं बरेली वाले हूँ, बरेली से निस्बत है, बरेलवियत जिंदाबाद कल भी था आज भी है। उसमें हमारे अरसलान मियां साहब बोले तो उस पे 1 तारीख आ रहा है और उस पे सोशल मीडिया में कमेंट चल रहा है भैया। अब उसमें रेहान साहब भी, रेहान रजा साहब भी, रेहान मियां साहब भी बोले और भी जितने भी ताजुश्शरिया के उर्स में आए थे सोच ने अपने अपने तासुरात जाहिर किया। भैया कम से कम इसलिए मेरी माँ बहने तुम अपने शोहर से मोहब्बत करना और मजार का चक्कर छोड़ो, अपने शोहर से मोहब्बत करो। और जब शोहर बुलाए औरतों को हुक्म है कि वो घर में कुरान भी पढ़े, कुरान तो ऊंची आवाज ना, लेकिन औरतें कुरान पढ़ेगी तब न। जितनी बहू बेटी है सब कुरान पढ़ने वाली है लेकिन पढ़ती नहीं है, नहीं पढ़ती हजरत। ये लोग कब पढ़ेगी, रमजान में कभी कभार पढ़ लेगी और अगर कोई मरा तब पढ़ेगी और ऐसे पढ़ेगी मोहल्ला वाला सब सुन के जमा हो जाता है। क्योंकि रोज पढ़ना चाहिए। मेरी माँ बहन एक मामूल बना, तुम आज से जुमा के दिन तय करना कि आज जुमा है, नहा धो के घर मकान पहुँच के सब कुछ धो धा के क्लियर करेंगे, शोहर वजू करके टोपी पहन के मस्जिद जाएगा। हम बीवी हैं, हम घर में रहेंगे, वहाँ सजदा करेगा, हम यहाँ कुरान पढ़ेंगे, वो इबादत करेगा, हम यहाँ तलावत करेंगे, वो मस्जिद से नमाज पढ़ के आएगा, शोहर के सर पे टोपी होगी, सजदे का निशान होगा, शोहर घर में घुसेंगे, जुम्मा का दिन होगा, बीवी तलावत कुरान करेगी, घर में तलावत कुरान की खुशबू होगी। तुम बीवी बन के आगे बढ़ना और अपने शोहर को सलाम कर देना, चापड़ी गरीबी होगी जन्नत का नमूना दिखाई। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला कदीर हम सभी लोगों को सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूमकर मेरे साथ मिलकर कलमा हक पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।